इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि पॉप पोर्टल पर किसी भी सीट को एक्सेप्ट करने के बाद और फ्रीज करने के बाद हमें क्या करना होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एना कोगर ट्यूबेक्स यूट्यूब चैनल। आपको यदि आईआईटी में एडमिशन के लिए किसी भी प्रॉब्लम से रिगार्डेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछनी हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब आपके पास कोप पोर्टल पर ऑफर प्रोवाइड होता है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद फ्रीज करते हैं। फ्रीज करने के बाद आपने जिस आईआईटी का एडमिशन सेलेक्ट किया था आपको उस आईआईटी की वेबसाइट पर जाना होता है। यदि मैं कुछ आईआईटीज की बात करूं जैसे कि आईआईटी रुड़की, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर एक्सेट्रा, जो बड़ी बड़ी आईआईटीज हैं, ये सभी आईआईटीज और बाकी एक्स्ट्रा आईआईटीज भी अपनी साइट पर उन सभी बच्चों की एक लिस्ट प्रोवाइड करती है जिन बच्चों को उस राउंड में सेलेक्ट किया गया है। आपको सबसे पहले उस लिस्ट में अपना नाम देखना है कि आपका नाम उसमें है या नहीं है, और यदि आपका नाम उसमें नहीं है तो आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं आईआईटीज के हेल्पलाइन नंबर पर। सभी आईआईटीज की वेबसाइट पर यदि आप नीचे की ओर जाते हो तो वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर लिखे होते हैं। तो आपको उनमें से किसी एक नंबर को सेलेक्ट करके उस पर कॉल करनी है और कॉल करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उन्हें बताना है, जिसका सोल्यूशन वो आपको बताएंगे। जब आईआईटीज में एडमिशन स्टार्ट हुए थे फर्स्ट राउंड में, उसी टाइम पर ही सभी आईआईटीज एक नोटिफिकेशन में एक शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं। उसका नाम आप देख सकते हो। ज़्यादातर ऐसे आईआईटी रुड़की की बात की जाए तो सैंपल ऑफर लेटर नाम से एक डॉक्यूमेंट डाला हुआ है आईआईटी की एडमिशन वाली साइट पर। उसमें दी हुई सारी इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उन्हीं को फॉलो करना है। उसमें लिखा होगा कि आपको कितनी फीस सबमिट करनी है और किस टाइम से पहले करनी है। फीस सबमिट करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। यदि आप इसके बाद भी कंफ्यूज रहते हो तो आप सीधे आईआईटी में जाके विजिट कर सकते हो। उस आईआईटीज के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप सीधे किसी टीचर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके बात कर सकते हो। जहाँ तक कि जिन आईआईटीज ने आपको एडमिशन प्रोवाइड किया है उन सभी आईआईटीज को पता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत किया है, और वे किसी के भी एडमिशन को वो नहीं चाहते जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसके एडमिशन में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, वो हर तरह से आपकी हेल्प करना चाहते हैं। बट देखना ये है कि आप अपने एडमिशन को लेके कितना सीरियस हो। फर्स्ट, आईआईटीज की साइट पर विजिट करना है। सेकंड, जितने भी नोटिफिकेशंस आईआईटी से एडमिशन से रिलेटेड आए हैं या सर्कुलर्स आए हैं उन सभी को रीड करना है। उसके बाद उसमें देखना है कि आपको फीस किस टाइम से पहले सबमिट करनी है। सभी आईआईटीज की एक लिमिट होती है, आपको उससे पहले अपने एडमिशन्स की फीस सबमिट करनी है। फीस सबमिट करने से आपकी सीट कंफर्म हो जाती है और आप उस सीट के लिए अवेलेबल हो जाते हो। सेकंड, यदि आपको तब भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, उस आईआईटीज की साइट पर जाना है। साइट पर जाने के बाद पीजी एडमिशन वाला पोर्टल खोलना है। उसमें नीचे की ओर जाके हेल्पलाइन नंबर जो लिखा होगा उस पर आपको कॉल करनी है। थर्ड एंड लास्ट, यदि इतना कुछ करने के बाद भी आप कंफ्यूज रहते हो या आपको आपका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है या फिर आपका एडमिशन के लिए आपको नहीं पता चल पा रहा है क्या करना है, तो आप सीधे आईआईटीज में जाइए। आईआईटीज में जाके आईआईटी को विजिट कीजिए, आईआईटी में घूमिए और देखिए कि आपको क्या क्या, यदि आपको वहाँ पे बेटर लग रहा है तो ये अच्छा है कि आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके सीधे कम्युनिकेशन कर सकते हो टीचर से। एडमिशन सेल में जाके पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, वो आपको डिटेल में बताएंगे क्या क्या आपको प्रोसेस करना है, और आप वहाँ पर रहकर भी अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हो एडमिशन से रिगार्डेड। जहाँ तक इन 3 इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद आपका एडमिशन 100% हो जाएगा और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।